नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एंड क्योंकि हमने बहुत सारी इसमें कपल्स के बारे में बात की, शादीशुदा लोगों के बारे में बात की, बट उसका ऑपोजिट कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो आपका ब्रेकअप्स ज़रूर करवाते हैं? आज के समय ब्रेकअप जो प्रॉब्लम है बहुत नॉर्मल हो गई है। ऐसे ऐसे डेटिंग साइट्स आ गई है कि लोग अपने इंटरेस्ट आज के समय डालते हैं और कुछ महीने बाद पता लगता है कि उनके पार्टनर उनके साथ लॉयल्टी से नहीं है। अब ये तो बात रहेगी जनरल जो आज के समय प्रैक्टिकल चल रही है। अब अगर उनको मैं जवाब देना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा जयेश जी कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। शुक्र यानी वीनस ग्रह। अब वीनस लग्जरी का, फेम का, इमोशंस का, सेक्सुअल डिज़ायर का ग्रह है। शुक्र एक्टिव तो आपकी बॉडी एक्टिव, शुक्र वीक तो आपका सब कुछ वीक। ओके। अब आपने बात करी ब्रेकअप का। अब शुक्र अगर पाप ग्रहों के साथ कहीं भी बैठ जाए, अब आप पूछेंगे कि पाप ग्रह कौन से होते हैं? राहु, केतु, शनि, मंगल। इनमें शनि को क्रूर ग्रह कहा जाता है, मोर एग्रेसिव ग्रह कहा जाता है। अगर राहु के साथ ये बैठ जाएं, मैं सभी दर्शकों को एक बात बोलना चाहूँगा, आप ऑनलाइन कोई एस्ट्रोलॉजी पोर्टल खोलकर वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भर के अपना एक लगन चार्ट निकलेगा, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए। अब वो आपको बार बार निकाल के रखना है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स ज़रूर मैं डिस्कस करूंगा जो लोगों को ईजी रहेगा कि भाई मेरे को ये पता लगेगा कि मेरा पार्टनर कैसा है, मैं कैसा हूँ, तो उनके लिए बहुत ईजी होगा। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र कहीं पे भी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए तो वह व्यक्ति अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाता है। ओके। इनफैक्ट अगर 5th हाउस में बैठ जाए तो रिलेशनशिप तो रहेंगे, बट रिलेशनशिप में आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। और दो पाप ग्रह, अब दो पाप ग्रह यहाँ पर कौन से हो गए? या तो राहु शनि, केतु मंगल, या राहु मंगल, या राहु शनि, या केतु और मंगल। अगर दो पाप ग्रह भी बैठ जाते हैं तो वह व्यक्ति भी अपने जीवन में कंफ्यूज रहता है, फोकस नहीं कर पाता है। और फोकस तो हर काम में चाहिए होता है। आप रिलेशनशिप में अगर पार्टनर के प्रति फोकस नहीं है तो पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। फिर आप अपने में गलती नहीं देखेंगे, सामने में देखेंगे। वही अगर करियर में फोकस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो फोकस्ड हटाने में पाप ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर किसी की भी कुंडली में लगन में, पंचम भाव में, 7वें भाव में अगर पाप ग्रह के साथ राहु, केतु, शनि, मंगल के साथ शुक्र बैठ जाए तो वह व्यक्ति की रिलेशनशिप नहीं चल पाते। ओके। जय जी, एक और नकूना। अब मैं इन सबको ना नकूना बोलता हूँ, तो मैं दर्शकों को चाहूँगा नकूना वर्ड को समझिएगा। द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड इज कि जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर किसी कुंडली में पहले हाउस में, उसकी कुंडली में 9th हाउस में और 11th हाउस में अगर बुध शुक्र साथ में बैठ जाए और राहु साथ में आ जाए या केतु साथ में आ जाए, जय जी, ऐसे लोग मुख्यतः मैंने देखी है कुंडली, उनका जो रिश्ता होता है, उनके रिलेशनशिप होते हैं ना, अपने से छोटी, अपने से बड़ी उम्र के साथ होता है। अब आप अच्छा। सोचेंगे इसमें इंटरेस्टिंग क्या बात बोल दी। वो रिलेशन में स्टूडेंट और टीचर होते हैं। ओके। अब आप सोचिए एक गुरु और एक विद्यार्थी के बीच में संबंध रहता है, तो वो एक अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, अटैचमेंट भी कह सकते हैं, या इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। मतलब या तो गुरु का बहुत इंटरेस्ट होगा उस स्टूडेंट की तरफ या स्टूडेंट का होगा। इसके साथ साथ जिसकी भी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी 10वें भाव में आ जाए, यानी 5th हाउस का लॉर्ड 10th में आ जाए, 7th हाउस का लॉर्ड 10th में आ जाए, जय जी, ऐसे लोग अपने पार्टनर कहीं ना ढूंढे, एक जगह पे उनको मिलेगा और वो है उनके ऑफिस में। ओके। उनके ऑफिस में ही उनका लविंग पार्टनर मिलेगा और उससे उनकी शादी हो भी जाती है। बट ये शादी अब अगर राहु केतु बैठ जाए तो लंबी चलती नहीं है। यानी कि मोस्टली ब्रेकअप होने में शुक्र के साथ इन पाप ग्रहों का रोल आ जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में रिलेशनशिप लंबा नहीं चला पाता है, धोखा बहुत जल्दी मिल जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जिन लोगों को पता नहीं है कि आपने दो टर्म्स, मतलब एक ही टर्म एक्चुअली उसका इस्तेमाल किया, 5th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड, इसका क्या मतलब होता है? 5th हाउस, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके 5th हाउस में 1 नंबर लिखा है। नंबर्स लिखे होते हैं लगन चार्ट में, 1 2 3 4 5 ऐसे 12 तक लिखे होंगे। अगर 5th में 1 नंबर लिख रहा है और उसका लॉर्ड क्या है? मंगल। और अगर वो 10th हाउस में, आपकी स्क्रीन पे दिखाइएगा, 10th हाउस में अगर मंगल लिखा है और 5th हाउस में 1 नंबर लिखा है तो वह व्यक्ति की पार्टनर, उस व्यक्ति के रिलेशन अपने ऑफिस में ज़्यादा रहेंगे। ओके।
पर लॉर्ड का क्या मतलब होता है? भगवान, हर ग्रहों के एक भगवान होते हैं। ओके। जैसे मेष राशि के स्वामी मंगल हो गए, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हो गए, मिथुन राशि के बुध हो गए। हर एक लॉर्ड, एक भगवान दिया गया है हर राशि को, तो उन्हीं के द्वारा हम उनकी प्रेडिक्शंस बताते हैं कि आपको क्या है। देखिए, कुंडली किसी की खराब नहीं होती है। आपकी कुंडली में एक ग्रह खराब हो सकता है, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर खराब हो सकते हैं, 2 खराब हो सकते हैं, 5 खराब हो सकते हैं, बट कुंडली में एक ग्रह आपका अच्छा हो तो वह आपको हमेशा बचा के रखता है। ओके। मैंने यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे ना कुछ कुंडलियाँ रिसर्च करी है। देखिए, आपने एलन मस्क का नाम तो सुना होगा। बिल्कुल। अब एलन मस्क पिछले 7-8 साल में जो उसने ग्रो किया है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं किया है। आप सोच सकते हैं वो क्यों कर रहे हैं? उनको वो ग्रो करवा रहे राहु। राहु एक ऐसे ग्रह है जिसको अगर हम कलयुग का ग्रह बोले, इसको हम अगर बोले कि इसको समझना आसान नहीं है। अगर ये आपका है तो आपका है, मेरा है तो मेरा है। ये अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मंगल का बैठा है तो मंगल की एक्टिंग करेगा, क्योंकि राहु इज ओनली हेड। राहु की बॉडी नहीं है, माइंड है। तो माइंड कनेक्शन के लिए मैं जयेश जी के साथ बैठा हूं तो मैं जयेश जी के थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करता हूं, तो मैं वैसा ही रिएक्ट करूंगा जयेश जी को जो सुनने में अच्छा लगेगा। जयेश जी को प्रैक्टिकल बातें अच्छी लगती है तो मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा बोलूँ, जयेश जी को ऐसी बातें अच्छी लगती है तो मैं वो बोलूँ। तो एक्चुअली में राहु का रोल है। तो मैं बात करता एलन मस्क की। अब देखिए, एलन मस्क ने आउट ऑफ द सब्जेक्ट जाके काम किया। क्या काम किया उन्होंने? स्पेस में जाने के लिए वो अपना रॉकेट यूज़ किया जो अनयूज था। अगर आप देखेंगे, नासा भी इसको थोड़ा हैरान होकर देख रहा है कि आखिर भाई एलन मस्क ने ऐसा कर दिया, पर वो एक जिद्दी थे। उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स। राहु क्या कहता है कि भाई तुम कुछ करो तो अलग करो। अगर तुम सीधे ऐसे जैसे घोड़े के लगा होता है, अगर सीधे चलोगे तो तुम कभी राहु को समझ नहीं पाओगे। राहु कहता है कि मैं तुम्हें दे रहा हूं तो लेके दो, क्या ले सकते हो। तो एलन मस्क को तरक्की दी। इसके बाद एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। आप मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए। मुकेश अंबानी जी 2001 में उनके ऊपर राहु की दशा शुरू होती है। अब 2001 के समय में हम क्या देखते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हो जाती है। पिताजी गुजर जाना, घर परिवार में अशांति का माहौल रहना, भाई के साथ आर्ग्यूमेंट होना, और मतलब कुछ सेटलमेंट नहीं समझ आती है। अब उस समय उनको एक फोकस्ड गोल दिया गया कि सर आप सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस कर लो, आप जीत जाओगे। सुना, अप्लाई किया। आप भारत में मोबाइल क्रांति लाने वाले अगर इंसान का नाम दे तो उसमें मुकेश अंबानी जी का नाम हम सबसे पहले लेंगे। 2006-07 के बाद आप देखें तो रिलायंस हर तीसरे चौथे आदमी के हाथ में था। मतलब आप मोबाइल को इतना इजीली आप ले पा रहे थे। उससे पहले तो आउट गोइंग इनकमिंग फ़ोन लेना मुश्किल हो जाता था। तो सोचिए, आउट ऑफ द सब्जेक्ट गए कि मुझे अब ये सब नहीं सुनना है, मुझे फोकस रहना है, और उन्होंने तरक्की दिखाई। आज वो देख लीजिए कहाँ पे पहुँचे हैं। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, सलमान खान जी। अब सलमान खान जी को 2003 में शनि की दशा आती है। अब शनि की दशा व्यक्ति को ज़मीन से आसमान पे पहुंचा देती है, आसमान से ज़मीन पे भी ला देती है। 2003 के बाद सलमान खान जी की जितनी सक्सेस है, उनकी 2003 से पहले की सक्सेस और बाद की देख लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे। वो सक्सेस क्रॉस 5 मल्टीप्लाई 5 ही निकलेगी। क्योंकि उनको शनि ने बहुत कुछ दिया। शनि ने बहुत कुछ दिया। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं आप, विजय माल्या जी। अब विजय माल्या ने जब इनको दशा शुरू हुई, अब देखिए इन्होंने लीकर का बिजनेस क्यों शुरू किया? क्योंकि इनकी कुंडली में शनि और राहु साथ में है। शनि लीकर का काम करवाता है, शनि और राहु ने लीकर का काम कराया। अब जब ये उससे पहले भी करते थे, प्लानिंग करते थे, बट जब इन्होंने इस दशा में शुरू किया तो देख लीजिए कि किंगफिशर बियर बनाते बनाते किंगफिशर एयरलाइन शुरू कर दी। नाम नहीं चेंज किया, क्योंकि उनको पता है कि मुझे अब डेडिकेटेड गोल मिल गया है। और उस दशा ने उनको इतना आगे बढ़ा दिया कि रातों रात तरक्की अगर किसी ने देखी है तो विजय माल्या ने देखी है। आज मैंने 10 लगाया तो कल मैं 1000 देख रहा हूँ, आज 1000 लगाया तो कल मैं 10,000 देख रहा हूँ। वो तरक्की देखी है। एलन मस्क, सलमान खान, विजय माल्या, मुकेश अंबानी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो राहु, केतु, शनि, मंगल के प्रभाव से रातों रात तरक्की करके मेहनत के दम पर बहुत आगे बढ़े हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे यूजुअली लोग डरते हैं कि अगर इनका प्रभाव हम पे पड़ा तो क्या हो जाएगा, लोगों को वो लगता है। बट ये वो लोग हैं जिन्होंने इन्हीं के प्रभाव में बहुत अच्छा किया, जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स, जिन्होंने एक्चुअली में समझा, जिन्होंने ये समझा कि मुझे अब मेरा टाइम आ गया है,
मुझे अब स्टेज मिल गया है, अब मुझे परफॉर्म करना है। देखिए, आपको स्टेज दे दें और आप वहाँ खड़े खड़े सिर्फ आप वेट करें कि कब मेरा अच्छा समय आएगा, तो नहीं आएगा। मेहनत हर काम मांगता है। मैं अब अपने घर से चलकर यहाँ पे आया हूँ, ये मेरी मेहनत है। अब मैं जो यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, ये मेरे ग्रह मेरे को जो पॉजिटिव नेगेटिव करना है वो करेंगे। मेहनत तो मैंने करी, राइट। मेहनत ही हर चीज़ को मांगता है। तो इन सब ने मेहनत करी और मेहनत के दम पर आज अपना लोहा मनवा रहे हैं और आगे भी मनवाते रहेंगे। ओके। तो कुछ ऐसे भी ग्रह होते हैं जो आपको शायद बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो ला के दे दे, जब आप उसके लिए मेहनत भी नहीं कर रहे हो तो भी? नहीं, देखिए, आप मेहनत करोगे तभी धन आएगा। मैं इसमें भी राहु का एक बार नाम लेना चाहूँगा। राहु की दशा व्यक्ति को ज़ीरो से हीरो बना देती है। ओके। अब आप बार बार सोच रहे होगे अंकित जी ये राहु राहु बोल रहे हो, राहु की उत्पत्ति है, राहु है क्या? देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको समझना आसान नहीं है। आपको अगर उसको समझना है या उसको अपनाना है तो सबसे पहले तो राहु को एक्टिवेट करिए। अब राहु एक्टिवेट कैसे होता है? पॉजिटिव वे में। राहु को सबसे ज़्यादा पसंद है नीला कलर। अब जितना नीला पहनोगे उतना राहु पॉजिटिव है। ओके। अब ये कब पहनना है? जब आप सक्सेस में जा रहे होंगे। मान लीजिए आपको नींद नहीं आ रही, एंजाइटी बहुत है, ओवर थिंकिंग है, घर में अकेलापन रहता है, सब होने के बाद भी आपका बिजनेस डाउन है, तो राहु खराब है। तब मत नीला पहन लीजिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब ये कब पहनना है? जब को लगे कि अब मुझे ग्रोथ मिल रही है, या जब आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, या जब आपके गोचर में राहु एक्टिव हो गए हैं कि अब मेरा पूरा महीना राहु का है, मैं नीले कपड़े पहनूंगा। राइट। राहु की दूसरी सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप जितना हो सके गाली गलौज कम करें या ना करें। अगर आपकी वाणी साफ, आपका मन साफ, तो आपकी तरक्की पूरी है। देखिए, राहु का हिंदुस्तान में एक इकलौता मंदिर है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। राहु का मंदिर, देखिए, उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं बोला जाता है। उत्तराखंड में एक गांव है, उस गांव का नाम है पठानी गांव। ओके। उस गांव में एक मंदिर है जो इकलौता, वैसे तो हिंदुस्तान में राहु और केतु का दक्षिण भारत में भी एक मंदिर है, परंतु अकेले राहु का सिर्फ इकलौता मंदिर है, वो उस गांव में है। अच्छा। उस गांव में शिव भगवान की पूजा की जाती है और चारों तरफ दीवारों में सिर बने हुए हैं। सिर यानी कि राहु बने हैं। कहा जाता है विष्णु भगवान ने जब राहु का वध किया था, यानी जब उनका धड़ सर से अलग किया था, तो सर को उन्हीं पत्थरों के नीचे दबाया था, क्योंकि पांडवों के ऊपर भी राहु का प्रभाव था। अब पांडवों ने राहु दोष को, राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए महादेव की पूजा शुरू करी थी। तो वह स्थान इतना पवित्र है कि आज भी वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। और मैं तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोलूँगा कि अगर आप कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाना तो इस जगह का प्लान बनाइए, राहु के अच्छे प्रभाव भी आप ज़रूर देखेंगे। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई आपने ये तो। पर एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे जैसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं। सोशल मीडिया पे अगर फेमस होना है आपको, तो उसके लिए कोई ग्रह होता है? ज़रूर। आपकी जन्म पत्रिका में 3rd हाउस और 9th हाउस, मीडिया में, सोशल मीडिया में, अब मीडिया यानी न्यूज़ के साइड जाना हो, सोशल मीडिया यानी आप इन्फ्लुएंसर, यहाँ तक कि पॉडकास्ट में सफल होना, और पॉडकास्ट के बाद आप वीडियो ब्लॉगिंग करते हैं उसमें भी सफल होना, इन दोनों भाव से देखा जाता है। अगर कुंडली में बुध एक्टिव है, बुध आपका बुद्धि का देवता, यानी आप अगर जितना शार्प माइंडेड हैं उतना ही आपके लिए बेटर है। तो अगर आपकी कुंडली में 3rd हाउस में और आपके 9th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं, राहु केतु शनि मंगल को छोड़कर शुभ ग्रह बैठे हैं, या खुद के घर का स्वामी खुद, अब ये बात ऐसे है कि वहाँ पे अगर खुद के स्वामी बैठे हैं, मतलब जिनका वो लॉर्ड है उनका वो खुद बैठे हैं, तो वह व्यक्ति अपने आप को सोशल मीडिया में ज़रूर लाए। अगर वो और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ क्वारा पे अपने नोट्स लिखने शुरू कर दें, राइटिंग करना शुरू कर दें, उनकी कला से लोग उनको ज़्यादा जानेंगे। किसी ना किसी तरह से सोशल मीडिया पे रहेगा, किसी ना किसी तरह से, मतलब मान लीजिए ट्विटर पे कुछ ना कुछ लिखिए, लोगों के लाइक्स आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे लोगों को एक्टिव भी रहना है, तो जल्दी अपनी कुंडली में ये देखिए, अगर आपके 3rd हाउस और 9th हाउस में पॉजिटिव ग्रह बैठे हैं या खुद के ग्रह का स्वामी बैठा है अपनी ही राशि में, तो वह व्यक्ति सोशल मीडिया में कामयाब जरूर होगा। ओके।